14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली हो रही है, उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे। और अभी जो SIR प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए BLO को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है? यहाँ पे 3 BLO की डेथ हो चुकी है और पूरे देश के अंदर 26 से अधिक BLO की डेथ हो चुकी है। ये हालत हो रही है देश के अंदर, तो सरकार बताए कि ये लोगों की हत्या के अभियान चलाया है, वोट काटने जोड़ने का अभियान चलाया है। और आपका तो पुनर्निरीक्षण जो है साल में 2 बार होता है। चुनाव आयोग हर साल 2 बार नाम काटने का काम, जोड़ने का काम और शुद्धिकरण का काम करता है। एक परसेप्शन तो आप ये बना रहे हो कि हम जो है घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में हर नागरिक को वोट का अधिकार मिला है, उस वोट को काटने का काम कर रहे हो। सीधा सीधा संविधान पे हमला है। मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर इन्होंने अगर तानाशाही की और जिस प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, तो ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद में कांग्रेस घर बैठने वाली नहीं है। दूसरा जो SIR चल रही है, जिसके माध्यम से वोट चोरी कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग और मोदी जी, उसकी समीक्षा अब तक क्या प्रगति हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बारे में कौन कहाँ क्या कर रहा है और इनकी क्या साजिशें चल रही हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास फीडबैक, हमारे जो 200 ऑब्जर्वर लगा करके जिन्होंने BLA को प्रशिक्षण दिया और उनके द्वारा BLA के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है कि कहाँ गड़बड़ी किस तरीके से ये भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के करना चाहते हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग आज इनके सामने रखेंगे। अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर तनाव है, उन पर प्रेशर है। और क्या जल्दबाजी थी? अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग हैं जो गरीब है, अशिक्षित है, असहाय है, साधन नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फॉर्म भरे, फोटो खिंचवाए, समय लग जाता है। तो जल्दबाजी में किया जा रहा काम है। हमने समय मांगा है निर्वाचन आयोग से और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये मीटिंग उस संदर्भ में ली गई थी। दूसरा, आपने देखा बिहार में चलते चुनाव में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये प्रति महिला डाला गया। निर्वाचन आयोग ने उसकी अनुमति दी। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा के साथियों से, अगर आप बिहार की हमारी वहाँ बहन बेटियों से इतना आपको लगाव है, वहाँ 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ की महिलाओं को आप दीजिए 10,000 रुपये, स्कीम लगाइए। हम कौन मना कर रहा है आपको? स्वागत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चुनाव 3 साल के बाद है। जब चुनाव आएगा उससे पहले इस प्रकार के काम कर कर चुनाव का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। उस सब का विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन SIR हो, वोटर लिस्ट को शेयर ना करना हो, पोलिंग बूथ के अंदर CCTV के फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, मुख्य चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की बात हो, ये तमाम संकेत इशारा करते हैं कि नीति और नियत दोनों गलत है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही नाजुक संस्था है जो जिम्मेदारी रखती है देश की लोकतंत्र को प्रबल और जीवित रखने का। उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होगी, पक्षपात होगा, आरोप लगेंगे, सफाई नहीं दी जाएगी, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे। 45 नए जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किए हैं, उन सभी को हमने बधाई दी है, आने वाले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। सबको साथ लेकर चलेंगे और भाजपा के 2 साल के जो कार्यकाल रहा, जनता का विश्वास पूरी तरह वो खो चुके हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और संगठन को राहुल जी का जो एक परिकल्पना है, खड़गे जी का जो आदेश है, दिशा निर्देश है, उसके तहत संगठन को और मजबूत करने का काम सब लोग मिलकर करें। सर, बिहार